हमको लगता है कि भीतर खाने से बहुत नाराजगी है एनडीए में और बहुत अच्छा नहीं है। गठबंधन के हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना। आज़ादी यहीं से शुरुआत हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यहीं से लगा। इतिहास गवाह है कि बिहार जब जब अंग्रेजी लेता है और करवट बदलता है तो देश में परिवर्तन होता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव आज के दिनों में देश और दुनिया में जानने वाले लोग। 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मनेर विधायक भाई वीरेंद्र हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, सीट शेयरिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लगातार नाराज चल रहे हैं सीट बंटवारे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार के दौरे पे, बेगूसराय गए थे, औरंगाबाद में। वो दोनों आदमी उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं किए, न कहीं दिखाई दिए। तो हमको लगता है कि भीतर खाने से बहुत नाराजगी है एनडीए में और बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में उनको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। महागठबंधन का दरवाजा खुला इन दोनों पे। देखिए, महागठबंधन के हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। जो विश्वासी है उसको निश्चित रूप से लाना है। और चूँकि रामविलास पासवान जी हम लोग के साथ रहे हैं, एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने राज्यसभा में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनको भेजा था। तो हमारा तो उनके प्रति है, और जो लोग आना चाहेगा तो हमारा गठबंधन उस पर विचार निश्चित रूप से करेगी। लगातार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, कई सारा दौरा कर रहे हैं, कई सारे दावे कर रहे हैं। आपके नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साध रहे, परिवारवाद की पार्टी बता रहे हैं। अब सवाल है, देश में एक ऐसा राज्य है जहां बिहार है, जहां हम लोग हैं। ये आज़ादी का कर्मभूमि रहा है और आज़ादी यहीं से शुरुआत हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यहीं से लगा था। तो अंततः अंग्रेज भाग गया और 1974 का आंदोलन जो आपातकाल था उसकी भी लड़ाई यहीं से शुरुआत हुई थी। तो उसमें भी आपातकाल के खिलाफ में हम लोग जंग जीतने का काम किए थे। और इतिहास गवाह है कि बिहार जब जब अंग्रेजी लेता है और करवट बदलता है तो देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी बिहार के लोगों ने करवट लिया है और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए बिहार में प्रधानमंत्रिया में, बड़े नेता, गृह मंत्रिया में, कोई नेता आवे बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 40 में 40 सीट हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। नागपुर में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान आया जहां पर वो लालू प्रसाद यादव को चारा और भी कुछ कहते हुए नजर आ रही है। अब सवाल है कि जिसकी शक्ति अच्छी होती है, माने अच्छा होता है, माने शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है उसको चारों तरफ लोग चर्चा करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव आज के दिनों में देश और दुनिया में जानने वाले लोग हैं और डर सिर्फ लालू यादव से है। चूँकि सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा इन्होंने लड़ने का काम किया, कोई समझौता नहीं किया है। इसलिए लालू यादव के खिलाफ में सब लोग बोलते हैं, इससे हमारी और भी शक्ति बढ़ती है। अंतिम सवाल रहेगा, आपके नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास महारैली के दौरान नरेंद्र मोदी को कहा कि उनका कोई भी परिवार नहीं है। ऐसे में अब जाकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 144 करोड़ जनता देश की जो है नरेंद्र मोदी का परिवार है। ऐसे में जो बीजेपी के नेता है, जो कुछ लोग हैं, वो अपना नरेंद्र मोदी का परिवार अपने आप को बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का तात्पर्य वो नहीं था। उनका था कि सनातन का ये प्रचार करते हैं और सनातन धर्म के आर पर देश में ये नफरत की राजनीति करते हैं। तो इनकी माँ गुजरी, जब आप सनातन धर्म मानते हैं तो माँ का देहांत होता है, तो हम लोग सनातन धर्म मानने वाले लोग बाल दाढ़ी छिलाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस तरह से बातें कही है। उनके बातों को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के लोगों ने इधर उधर करके प्रचारित करने का। ठीक है, तो हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक भाई वीरेंद्र थे। ऐसे में तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है जिसका मुखर होकर जवाब रख रहे थे। तो वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ करते आपने सुना है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको
सीट कितना देना है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी 24 चुनाव को देखते हुए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।